हेलो स्टूडेंट्स आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि मोशन जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड हैं। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे और आंसर भी इसका बताते जाएंगे, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स वगैरह या क्वेरीज़ हैं वो आराम से आप क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है जो आपको समझ में नहीं आए, उसका जो भी क्वेश्चन है वो आप उसको कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, जिससे कि जो भी क्वेरीज़ वगैरह है उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं इस चैनल पे वो सबसे पहले वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा स्टूडेंट 1 बाय 1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो जाइए कॉपी पेन के साथ और 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कीजिए। और लास्ट में वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि कितने बच्चों का जो आंसर है वो कितने जो क्वेश्चन है वो सही रहने वाले हैं। तो लास्ट में हम चेक करने वाले हैं और आपका जो आंसर रहेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा, क्वांटिटी बता दीजिएगा किसकी कितनी ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्टूडेंट है यूनिट ऑफ एसरलेशन इज। देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एसरलेशन। अब एसरलेशन की यूनिट क्या होती है, तो देखिए हम बताते हैं। एसरलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, यही होता है ना। तो देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूला है हमारे पास v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एसरलेशन। यही फॉर्मूला होता है ना हमारा एसरलेशन का। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एसरलेशन क्या होती है स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। इन द इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस स्टैंड फॉर। देखिए हमने मोशन की जब इक्वेशन की थी तो हमने आपको बताया था कि जो हमने मोशन की 3 इक्वेशन की है। पहली इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट, पहली इक्वेशन की बात करें स्टूडेंट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन होती है। दूसरी इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2 इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन हमें गिवन है, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है स्टूडेंट कि s स्टैंड्स फॉर, कि जो एक्चुअलिटी में जो s है उसका मतलब क्या होता है। देखिए जब हमने मोशन की इक्वेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने सारे वेरिएबल्स जो थे उनके सबके बारे में बताया था। v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और t का मतलब क्या होता है, हमारा टाइम होता है, और s का मतलब क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है। ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं हमारा क्या है। पहला ऑप्शन है डिस्टेंस इन t सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन है मैक्सिमम हाइट रीच, मतलब कितना मैक्सिमम हाइट रीच होगा। थर्ड ऑप्शन है डिस्टेंस इन टीएथ सेकंड। ठीक है, 10th सेकंड है, ये आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि जो एस रिप्रेजेंट होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, वो डिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंट करता है कि कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रह जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपसे क्या पूछा हुआ है कि इन ऑप्शंस में से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट क्या करना है, चूज करना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है उसको हम देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए इज रिटार्डेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मुझे एक बात बताइए, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एसरलेशन होता है ना। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एसरलेशन। अब नेगेटिव एसरलेशन क्या हुआ, हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर हो गया कि जो नेगेटिव एसरलेशन होगा वो किस तरह का क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन की हम बात करते हैं, एवरेज स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एवरेज स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। मुझे एक बात बताइए, स्पीड जो है वो किस तरह का क्वांटिटी है। स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है ना, तो मैग्नीट्यूड रहेगा तो वो स्केलर क्वांटिटी होगा, इसका मतलब वो वेक्टर हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है ना। सी ऑप्शन और देख लेते हैं, एसरलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए एसरलेशन आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है वो भी वेक्टर क्वांटिटी हुआ।
एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट मीन स्पीड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है ना, इसीलिए, क्योंकि स्पीड किस तरह का क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी इज थ्रोन अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी u। मतलब सपोज कीजिए एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है, ठीक है। एंड कवर अ मैक्सिमम हाइट ऑफ h, और वो क्या करता है? मैक्सिमम हाइट को कवर करता है, जो कि क्या दिया हुआ है? h दिया हुआ है। देन h इज इक्वल टू, अब आपसे ये पूछा हुआ है कि h का वैल्यू क्या रहेगा। तो देखिए h का वैल्यू क्या रहने वाला है, ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, ये जो पहला ऑप्शन है दैट इज u स्क्वायर अपॉन 2g है स्टूडेंट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट वो क्या है? u अपॉन 2g, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? दैट इज 2ug, ठीक है ना। एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, हमें हाइट निकालना है। तो देखिए इसमें जो है वो मोशन की इक्वेशन का यूज़ किया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ क्या यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है कि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। अब जब ऊपर की तरफ जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? u दिया हुआ है। एक मैक्सिमम हाइट पे बॉडी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया ना हमारे पास। अब जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? u इज इक्वल टू 2as, क्या इक्वेशन आ जाएगा? u इक्वल टू 2as आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं? यहाँ से हम s का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट s का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा? s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। s का वैल्यू क्या निकलने वाला है? s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये वैल्यू निकल जाएगा हमारा s का। अब देखिए क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं तो s डिस्टेंस जो है वो हाइट के बराबर होता है ना, h के बराबर होता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब यू स्क्वायर अपॉन 2g कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, दैट इज यू स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट अब चलिए हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अब इसमें हाइट कितना दिया हुआ है? हमें 10 मीटर दिया हुआ है। द वेलोसिटी विद विच अ बॉडी वॉज थ्रोन अपवर्ड इज, अब आपसे पूछा क्या है कि वेलोसिटी कितना निकलेगा उसका जब हम ऊपर की तरफ वो बॉडी जा रहा है जिसका हाइट कितना है? 10 मीटर है, जिसमें आपको g का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? हमें वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए वेलोसिटी कैसे निकालेंगे अब इसमें, देखिए स्टूडेंट इसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। मोशन की यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे ना इसमें। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। अब देखिए वेलोसिटी आपसे क्या पूछा हुआ है, जब आप नीचे से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? v स्क्वायर इक्वल टू 2 क्या बन जाएगा? 2gh बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम v स्क्वायर निकालते हैं, वैल्यू पुट कर दिया हमने, v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू में g का वैल्यू क्या पुट करना है? 9.8 पुट करना है, और h कितना पुट करना है? 10 पुट करना है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू 196। अब देखिए 196 आ गया। अब ये किसका वैल्यू आया है स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट अब ये जो वैल्यू आया है ये v का आया है, लेकिन हमें वैल्यू v स्क्वायर का वैल्यू आया ना ये, और हमें किसका वैल्यू चाहिए? v का वैल्यू चाहिए। तो देखिए v का वैल्यू क्या आएगा? v इज इक्वल टू अंडर रूट में 196, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट 196। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा? अंडर रूट 196 का मतलब कितना हो गया? 14 हो गया ना। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। इन द अबव प्रॉब्लम द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द हाइट पॉइंट इज। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, जो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसी को इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि इसमें क्या निकालिए आप? टाइम निकालिए कि टाइम कितना निकलेगा। तो देखिए टाइम क्या निकलेगा इसमें, आप टाइम कैसे निकालोगे? तो देखिए इसमें टाइम कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट इसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो इस फॉर्मूले का हम क्या करने वाले हैं? इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए v हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने निकाला था 14 निकाला था ना, वही वैल्यू हम पुट कर देंगे। u कितना है हमारे पास? 0 है, एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 है, और t हमें क्या करना है? निकालना है।
तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, t इज इक्वल टू 1.43 और ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज 1.43 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू। अब इसमें क्या पूछा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक बॉडी को, जो ऊपर से वो क्या हो रही है, फॉल हो रही है, वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा। तो देखिए ऑप्शन क्या रहेगा, द मास ऑफ बॉडी, ऑप्शन नंबर ए क्या है, मास ऑफ बॉडी के, ऑप्शन नंबर बी क्या है, द स्क्वायर ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फॉल, और ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, द टाइम ऑफ फॉल। तो देखिए स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट जो है वो अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फॉल के, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज। अब एक बात बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमें, पहला ऑप्शन है स्पीड, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एक्सेलरेशन, थर्ड ऑप्शन है रिटार्डेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज वेलोसिटी। तो मुझे एक बात बताइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछा है तो मुझे बात बताइए, ऑप्शन देखते हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड तो हो नहीं सकता है। बी ऑप्शन क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स द v माइनस यू बाई टी, वो भी नहीं होता। रिटार्डेशन भी क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो वो भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। अब देखिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्या आंसर रहेगा, वेलोसिटी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एसआई यूनिट फॉर एवरेज वेलोसिटी इज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है किलोमीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए ये सेंटीमीटर है, सी ऑप्शन जो है दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको कर लीजिएगा, एंड फोर्थ ऑप्शन इज मिलीमीटर पर सेकंड। अब मुझे एक बात बताइए, वेलोसिटी चाहे कोई भी हो, देखिए मैं आपको छोटा सा हिंट बता देता हूँ, वेलोसिटी चाहे कोई भी हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो इनिशियल हो, चाहे वो फाइनल हो, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो स्टूडेंट क्या रहता है, मीटर पर सेकंड ही रहता है। ठीक है ना, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज मीटर पर सेकंड। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एसआई यूनिट फॉर द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज। अब देखिए ऊपर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, हमने आपको बताया था कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका यूनिट क्या रहता है, मीटर पर सेकंड रहता है। नीचे क्या पूछा गया है, द एसआई यूनिट फॉर द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा गया है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड, बी क्या है, किलोमीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन क्या है अगेन सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड डी ऑप्शन इज मिलीमीटर पर सेकंड। तो अभी अभी हमने आपको बताया है कि वेलोसिटी चाहे कोई भी हो, चाहे वो इनिशियल हो, चाहे फाइनल हो, चाहे वो रिजल्टेंट हो, कोई भी अगर वेलोसिटी होती है उसका आंसर जो रहता है वो स्टूडेंट वो क्या रहता है, मीटर पर सेकंड ही रहता है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज़ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एसआई यूनिट फॉर द एंगुलर वेलोसिटी इज। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया है कि एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी मतलब होता है, देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि एक्चुअलिटी में रोटेशन में जब ऑब्जेक्ट जो है वो पोजीशन को चेंज कर रहा है ना, रोटेशन में जब ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी के हिसाब से अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना। अब इसको एंगुलर एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, दैट मीन्स द चेंज इन वेलोसिटी होता है इसमें। अब इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा वो वेलोसिटी वाला जो हमने बताया था ना कि वेलोसिटी कोई भी हो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड रहेगा, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअलिटी में जो वेलोसिटी है वो क्या है, सर्कुलर में है। ठीक है ना, सर्कुलर में रोटेटिंग में काम कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है मीटर पर सेकंड, दूसरा है रेडियन, तीसरा है रेडियन पर सेकंड और चौथा है मीटर पर रेडियन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रोटेटिंग में लगने वाला वेलोसिटी होता है। ठीक है ना, रोटेशन में लगता है।
ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, न्यूटन पर केजी इज द यूनिट ऑफ। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि भैया न्यूटन पर केजी किसका यूनिट है। मुझे एक बात बताइए, न्यूटन यूनिट किसका होता है स्टूडेंट, फोर्स का होता है, और केजी किसका यूनिट होता है, मास का होता है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि भैया देखो न्यूटन पर, देखिए स्टूडेंट न्यूटन पर केजी का मतलब क्या है, न्यूटन किसका यूनिट हो गया, फोर्स का हो गया, केजी किसका हो गया, मास का हो गया। तो फोर्स अपॉन मास क्या होता है, ऐसा रिलेशन होता है। समझ में आया ना सभी को, फोर्स अपॉन मास किसका यूनिट हो गया, ऐसा रिलेशन का हो गया। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम, ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखा है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन तो होता ही है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वो भी एक्सेलरेशन होता है। और डी ऑप्शन क्या है, ऑल द अबव। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ऑल द अबव आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद अ सर्टेन वेलोसिटीज। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो एक्सेलरेशन हो रहा है बॉडी का अपवर्ड में, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन जो हो रहा है, बॉडी मतलब ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है और एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो वेलोसिटी क्या रहेगा, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा ऑप्शन क्या है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी क्या दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दैट इज 0 एंड डी क्या है, इनसफिशिएंट डाटा। अब मुझे एक बात बताइए, बात किसकी हो रही है, एक्सेलरेशन की। तो बेसिकली एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले तो ऑप्शन में देख लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ पे है, बी ऑप्शन में ही है ना। चलिए अब दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जब हम ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ग्रेविटी को वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ना सभी को, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन अ सर्कल एज इट इज़ रिवॉल्विंग द रोप सडनली ब्रेक्स देन। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो एक धागा जो है, एक पत्थर पे हमने धागा बांधा हुआ है और उसको गोल गोल हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे उसको घुमा रहे हैं तो रोप क्या हुआ है, वो टूट जाती है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा है कि जब वो टूट गई तो क्या होगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंटली। बी ऑप्शन क्या है, द स्टोन मूव्स रेडियली इनवर्ड, द स्टोन मूव्स रेडियली आउटवर्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन इज द मोशन ऑफ द स्टोन डिपेंड्स अपॉन इट्स वेलोसिटी। अब देखिए एक बार बताइए, जब एक पत्थर में हमने धागे को बांधा है और उसको गोल गोल घुमाते हैं, धागा टूट जाता है तो क्या होता है, वो उड़ता हुआ जाता है ना, उड़ता हुआ चला जाता है, आगे की तरफ चला जाता है, ना ही वो इनवर्ड आता है ना ही वो आउटवर्ड आता है। उसकी वेलोसिटी भी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा भैया, वो टूट के चला ही जाएगा। तो दैट मीन्स क्या आ जाएगा, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, ठीक है ना। तो स्टोन जो है वो टूट के चला जाएगा आगे की तरफ, एक डायरेक्शन में जाएगा। टेंजेंट का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन बता दिया ना आपको, तो उसकी तरफ वो क्या हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो टूटा है ना उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो आगे की तरफ चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सर्कुलर पाथ हैज़, क्या रहे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अ कांस्टेंट स्पीड, अ कांस्टेंट वेलोसिटी, नो टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नो रेडियल एक्सेलरेशन। अब मुझे एक बात बताइए, एक बॉडी जो है वो सर्कुलरली मूव कर रही है तो उसमें क्या चीज़ कांस्टेंट रहने वाली है। देखिए स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए, जब हम सर्कुलरली मूव करते हैं तो क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना, यही पूछा है ना, कांस्टेंट क्या रहेगा। अब देखिए कांस्टेंट क्या रहती है, हमारी स्पीड हमारी जो है वो कांस्टेंट रहती है, और चेंज किस में आता है, डायरेक्शन में चेंज आता है। डायरेक्शन क्या रहती है, चेंज हो जाती है ना, तो स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अ बॉडी हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इट इज़ रिटार्डेशन। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो एक बॉडी है उसका एक्सेलरेशन कितना है, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब बॉडी जो है वो ऑलरेडी क्या है, रिटार्डेड है, और उसका रिटार्डेशन पूछा है।
तो देखिए रिटार्डेशन क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी इज नथिंग कैन बी डिसाइडेड। तो मुझे एक बात बताइए, अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया होता और नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछा तो क्या आंसर आता, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन -4 दिया गया है तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हेन अ ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज इज अ स्ट्रेट लाइन, द टू क्वांटिटीज आर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक ग्राफ में दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उसका ग्राफ किस तरह बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो पहली बात तो स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ बनता है और ये पूछा गया है कि दो क्वांटिटीज़ जो है वो किस तरह की रहेंगी, तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बोथ कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ऑप्शन नंबर सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मुझे एक बात बताइए, जब हम दो क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, देखिए ग्राफ बनाते हैं हम, जैसे कि ये डिस्टेंट टाइम ग्राफ है, इसमें टाइम जो है वो हमारा एक्स एक्सेस की तरफ है और डिस्टेंस जो है वो हमारा वाई एक्सेस की तरफ है। ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन कब जाएगा, जब ये डिस्टेंस और टाइम दोनों ही क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तभी वो क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। तो देखिए क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, अ मैन वॉक्स 8 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट एंड देन 6 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, हिज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। अब देखिए क्या पूछा है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 8 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है और फिर 6 मीटर किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। आपसे क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, देखिए मैंने आपको डायग्राम बताया हुआ है इस तरीके से कि चाहे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से हमने बना लिया। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो 8 मीटर किस तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसके बाद 6 मीटर किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। और आपसे क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था और जहाँ पे पहुँचा है। अब देखिए 8 आ गया, 6 आ गया। अब देखिए पाइथागोरस हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो देखिए क्या निकलेगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, देखिए क्या आएगा मैं बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट जो हमें निकालना है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, किसके बराबर हो गया, डी स्क्वायर। 60 प्लस 36 कितना हो गया, 100 हो गया। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। सीधी सी बात है ना, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 10 है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 14 है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, 2 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेट हमने कर लिया है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस चीज़ के बारे में बताता है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द टाइम टेकन बाय ए मूविंग बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी, द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड द रिटार्डेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो एक्चुअलिटी में किसके बारे में बताता है, वो डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में बताता है कि और एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, द यूनिट फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी। अब देखिए एक बात बताइए, आपसे पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसका यूनिट होता है, आपने भी पीछे पढ़ा है, एक्सेलरेशन का होता है। आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी सी न्यूटन सेकंड और थर्ड इज न्यूटन पर सेकंड। तो आंसर क्या रहने वाला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट इज ऑलवेज। देखिए क्या पूछा है कि एक बॉडी का जो वेलोसिटी है, अगर वो रेस्ट पे है, बॉडी वो रेस्ट पे है, तो उसका वेलोसिटी क्या रहेगा। ऑप्शन क्या है, ए यूनिटी, बी क्या है नेगेटिव, सी क्या है 0 एंड डी इज इनफाइनाइट। तो मुझे एक बात बताइए, जब ऑब्जेक्ट आगे मूव ही नहीं करा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगी, 0 रहेगी ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 0, इनफाइनाइट, यूनिटी एंड इनसफिशिएंट डाटा। अब एक बात बताइए, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम, अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, भाई फटाफट बताइए, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा ना। जब चेंज ही नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज 0। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
अ कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज। अब देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। तो 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए और 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में आप क्या कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। और फॉर्मूला लगा दीजिए एक्सेलरेशन का, v माइनस यू बाई टी। वी क्या है इसमें 50 किलोमीटर पर आवर जो दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। और u क्या है हमारे पास 20 है, टाइम कितना दे रखा है 10 दे रखा है। सीधा फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जो आंसर जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ क्या रहेगा। देखिए स्टूडेंट, आंसर एक्चुअलिटी में इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ 0.84 के समथिंग इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको गिवन है क्या, 40 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड एंड नन ऑफ दी। तो इसका मतलब ऑप्शन में वो आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, दैट इज़ नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब बॉडी क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो किस तरह का ग्राफ रहेगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन। बी ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सी ऑप्शन इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड डी ऑप्शन इज कर्व लाइन। तो मुझे एक बात बताइए, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं तो हमारा ग्राफ किस तरह का रहता है। देखिए इस तरह का रहता है ना, कर्व लाइन रहता है, इस तरह से कर्व रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज कर्व लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब देखिए आपको बहुत ऑप्शन दिए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ फोर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फोर्स ये तीनों तो हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और फोर्स क्या होता है, फोर्स बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो इन चारों में से डिफरेंट कौन सा हुआ, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमने इनको समझाने की कोशिश की है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए जिससे कि आपको नॉलेज मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना एक बार फिर से, और जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।